अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मास फारूकी और पेश खिदमत है खबरनामा। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को स्किल स्कैम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम नंबर 1 पुलिस का दावा। पार्टी कारकुनों का दोनों तेलुगु रियासतों में एहतजाज। विजयवाड़ा मुंतकली के दौरान पुलिस का काफिला रोक दिया गया। मेट्रो लाइन को ORR तक वसाअत देने का मंसूबा। शहर बुनियादी सहूलतों और इमारत साजी में आगे। प्रॉपर्टी एक्सपो से KTR का खिताब। तकूगुड़ा में 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी का विजय भेरी जलसे आम होगा। सोनिया गांधी 5 गारंटियों का ऐलान करेंगी। जलसे को रोकने BRS और BJP की साजिश। रेवंत रेड्डी का इल्जाम। तेलंगाना में यूरिया की कोई किल्लत नहीं, किसान परेशान ना हो। कांग्रेस झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। वजीर ज़राअत का इजलास। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने खुद साख्ता डॉक्टर को किया गिरफ्तार। जाली असनाद 40,000 रुपए देकर हासिल किए गए थे। गौस नगर में बरकी शॉक लगने से एक जोड़ा बरसरे मौका फौत। बरकी तार छू जाने से पेश आया हादसा। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला और सदर तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू को रियासत के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID ने गिरफ्तार कर लिया है। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को हफ्ते की सुबह बदउनवानी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए नंदियाल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कैंप में इनका तिब्बी मुआयना किया गया। उन्हें बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी यात्रा के दौरान जुमे को जिले नंदियाल के बनागुनापल्ली में एक जलसे-आम से खिताब किया था। नायडू अवामी खिताब के बाद अपनी वैनिटी वैन में आराम कर रहे थे। हफ्ते की सुबह तकरीबन 3:30 बजे APCID नायडू को गिरफ्तार करने के लिए उनकी वैनिटी वैन में पहुंची, लेकिन पार्टी कारकुनों और लीडरों ने गाड़ी को घेर लिया और चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार नहीं करने दिया। कायदीन और आंध्र प्रदेश CID पुलिस के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, जिसके बाद सुबह तकरीबन 6 बजे नायडू वैन से उतरे और पुलिस से बातचीत की। उनकी गिरफ्तारी के लिए 51 CRP के तहत नोटिस जारी किया गया था। नायडू ने केस की तफसीलात तलब की, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए तफसीलात देने से इनकार कर दिया कि तफसीलात मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने पेश कर दी गई हैं। पुलिस ने कहा कि केस के बारे में तफसीली मालूमात और रिमांड रिपोर्ट नायडू से पूछगछ के बाद दी जाएगी। चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में अहम मुलजिम नामजद किया गया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन करने का इल्जाम है।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी करदा FIR की कॉपी और दीगर अहकामात की तफसीलात फराहम की। ताहम चंद्रबाबू नायडू और उनके वकला ने तफ्तीशी हुकाम से दरख्वास्त की कि वो इस बात की निशानदेही करते हुए इब्तदाई सबूत फराहम करें कि FIR रिपोर्ट में इनका नाम नहीं है। साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा मुंतकिल करने के दौरान पार्टी कारकुनों की तरफ से चिल्कालोरीपेटा के पास रोकने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक नंदियाल से चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा मुंतकिल किया जा रहा था। चिल्कालोरीपेटा के पास पार्टी के कारकुन जमा हो गए। पुलिस के काफिले को रोक दिया गया। इस एहतजाज की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जैम बताई गई है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के कई मकामात पर एहतजाज हो रहा है। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, नंदियाल, हैदराबाद के बेशतर इलाकों के अलावा KBR पार्क और दूसरे मकामात से भी मुसलसिल एहतजाज किया गया। तिरुपति में भी एहतजाज के दौरान जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद तेलुगुदेशम कारकुन सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ ऐसे मनाजिर भी देखे गए हैं जहां छोटे कारोबारियों को भी तेलुगुदेशम के कारकुन मुबैना तौर पर दुकानात बंद कराने के लिए जबरदस्ती करते देखे गए। दुकानदार और कारकुनों के दरमियान धक्कम पहल भी देखी गई। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश CID के एडिशनल DGP N संजय ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। मीडिया से बात करते हुए DGP N संजय ने बताया कि हफ्ते की सुबह 6 बजे CBI की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुबैना स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के फ्रॉड मामले में साबिक वजीर आला और अहम मुल्जिम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस स्कैम की वजह से आंध्र प्रदेश की हुकूमत को तकरीबन 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस का यह भी कहना था कि चंद्रबाबू नायडू इस स्कैम के अहम साजिशी थे और अवामी रुकूमत को खानगी कंपनियों में मुंतकिल किया गया था। शहर हैदराबाद तरक्की की सिम तेजी से गामजन है। शहर की अब तक जो तरक्की देखी गई है वो सिर्फ एक ट्रेलर है, असल फिल्म तो अभी बाकी है। वजीर बलदी नज़्म व नस्क व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR ने एक मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 से खिताब करते हुए ये रिमार्क किए। उन्होंने शहर की हमाजहती तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारत साजी, बल्दी सहूलतें, बरकी, पानी, लॉ एंड ऑर्डर की इत्मीनान बख्श सूरत हाल और दीगर उमूर का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क में मुंबई शहर के बाद बुलंद व बाला इमारतों की तामीर में हैदराबाद तेजी से आगे है। उन्होंने तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद से कहा कि वो इमारतों की तामीर में माहौलियात व बुनियादी सहूलतों का पासो लिहाज रखें। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद 24 घंटे बरकी की सरबराही को यकीनी बनाया गया है। पहले पानी की किल्लत से निमटने टैंकर्स के जरिए पानी सरबराह किया जाता था, अब हर घर को पानी सरबराह किया जा रहा है। पहले आए दिन दंगे फसाद, कर्फ्यू हुआ करता था। तश्कील तेलंगाना के बाद अमन व अमान है। तरक्की के लिए अमन व अमान ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव की क़ियादत में हैदराबाद तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। ट्रांसपोर्ट, कुशादा सड़कें, एयरपोर्ट, मेट्रो समेत ORR के महाजी 415 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन को तोसी दी जाएगी। इस वक्त शहर 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। 2050 तक अगर शहर की आबादी 3 करोड़ भी हो जाए तो इनकी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील इस इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। If you look at Hyderabad as an example, we've heard from Kamal and we've also been witnessing number of reports from Anarok, from Knight Frank, from Cushman Wakefield, from JLL on how well the real estate industry in Hyderabad has been doing, the real estate industry in Telangana has been doing compared to other markets in India. అయితే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక నగరం కానీ ఒక రాష్ట్రం కానీ ఒక దేశం కానీ బాగా వృద్ధిలోకి రావాలి, పెట్టుబడులు సాధించాలి, పెట్టుబడులు ఆకర్షించాలంటే మౌలిక సదుపాయాలు, బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద ప్రభుత్వాలు దృష్టి పెట్టకపోతే ఎన్నటికీ కూడా విజయవంతం కాలేం. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కేవలం హైదరాబాద్ అనే కాదు, రాష్ట్రంలోని
అన్ని పట్టణాలు, అన్ని పల్లెలు, అన్నింటికి సంబంధించి ఒక సమగ్ర, సమీకృత, సమ్మిళిత, సమతుల్య అభివృద్ధి మోడల్తో, అంటే హోలిస్టిక్గా, ఇంటిగ్రేటెడ్గా, ఇంక్లూసివ్గా, బ్యాలెన్స్డ్ పద్ధతుల్లో वजीर बलदी नज़्म व नक्श KTR ने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के इफ्तिताही तकरीब में 1.5 लाख अफराद के साथ होनी चाहिए। सेक्रेटरीट में रियासती चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदार के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में वजीर KTR ने कहा कि इफ्तिताही तकरीब से मुताल्लिक़ इंतज़ामात रियासती चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिक़ा आला अहदेदारों की जिम्मेदारी है। वज़रा मुतल्लिक़ा अरकान असम्बली के साथ मिलकर मकामी सतह पर इंतजामात करेंगे। KTR ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की अहमियत से अवाम को वाकिफ करवाने और बड़े पैमाने पर तकरीब होनी चाहिए। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह तेलंगाना हुकूमत का एक और संग मील है। इस प्रोजेक्ट से किसानों को पानी के साथ साथ हैदराबाद की आवाम को पीने का पानी और सनअती शोबे को इस प्रोजेक्ट से पानी फराहम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए मुश्किलात खड़ी की गई थी। इन मुश्किलात को दूर करते हुए ये कामयाबी हासिल हुई है। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का तेलंगाना की आवाम 2001 से ख्वाब देख रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने जो प्रोजेक्ट तामीर किए हैं, इससे तेलंगाना आवाम के साथ मुल्क का शहरी भी फख्र महसूस कर रहा है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी का विजय भेरी जलसे आम 17 सितंबर को तुक्कुगुड़े में होगा। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने और दीगर कायदीन ने हफ्ते के दिन तुक्कुगुड़ा इलाके का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS और BJP कितनी ही साजिशें कर लें, कांग्रेस पार्टी का विजय भेरी जलसे आम होगा और सोनिया गांधी 5 गारंटियों का ऐलान करेंगी। जलसे आम के लिए परेड ग्राउंड और गच्चीबौली स्टेडियम नहीं दिया गया। ट्रैफिक का मसला पैदा ना हो, इसलिए तुक्कुगुड़े के खाली इलाके में जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। यहाँ पर भी इंडोमेंट अराजी का बहाना बनाते हुए मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जलसे आम होगा, BRS के ज़वाल का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि किसानों ने आगे बढ़कर कांग्रेस के जलसे के लिए अराजी दी है। CWC इजलास के लिए होटल लिया था। इस होटल के मालिक को धमकियां दी जा रही हैं। KCR निचली सियासत पर उतर आए हैं। 16 सितंबर को ताज कृष्णा में CWC का इजलास होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि खम्बम जलसे आम की तरह इस जलसे को भी कामयाब बनाएं। CWC के इजलास में मुल्क की सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने वाले फैसले किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि KCR और किशन रेड्डी कितनी भी कोशिश कर लें, कांग्रेस के जलसे आम को नहीं रोक सकेंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में तेलंगाना यौम इंज़माम तकरीब मुनक़िद की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह तेलंगाना के वक़ार का मसला है। KCR ने कांग्रेस हुकूमत के वक्त सरकारी तौर पर यौम इंज़माम मनाने का मुतालबा किया था, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद भूल गए हैं। 17 सितंबर को सियासी इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। सियासी इजलास मुनक़िद करने से एतराज़ नहीं है, लेकिन 17 सितंबर के दिन रखने पर एतराज़ है। उन्होंने कहा कि अवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए सियासी इजलास मुनक़िद करने का मंसूबा बनाया गया है। कांग्रेस, BRS, मजलिस के साथ मिलकर 17 सितंबर की सरकारी तकरीब को नज़रअंदाज कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल मरकजी हुकूमत ने सरकारी तकरीब मुनक़िद की थी, लेकिन KCR ने शिरकत नहीं की। इस साल भी इनको दावतनामा रवाना किया जा रहा है। इस बार वज़ीर आला यौम इंज़माम तकरीब में शिरकत करें। वज़ीर ज़राअत S नरेंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत में यूरिया की किल्लत नहीं है। सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास मुनक़िद करते हुए उन्होंने खाद और तुख्म की सरबराही से मुताल्लिक़ जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि किसान गैर ज़रूरी परेशान न हों। जारिया मौसम बरसात के लिए 9.14 लाख मेट्रिक टन यूरिया मुख्तस किया गया है। अब तक 7.78 लाख मेट्रिक टन यूरिया सरबराह किया जा चुका है। 31 मार्च तक 2.15 लाख मेट्रिक टन यूरिया का जखीरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस साल बरसात ताखीर से होने की वजह से 10 लाख एकड़ अराजी पर काश्त कम हो रही है।
ریاست میں یوریا کی قلت نہیں ہے. جمعے کے دن ریاست میں 15,000 میٹرک ٹن یوریا کی خریدی ہو رہی ہے. تلنگانہ کانگریس قائدین یوریا کی قلت ہے اس کا جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے کمشنر رونالڈ روز نے کہا ہے کہ کیچ پٹ اور مین ہول کے کور کو کھولنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. موسم برسات میں جی ایچ ایم سی حدود میں مین ہول اور کیچ پٹ نکالنے کی وجہ سے حادثات پیش آ رہے ہیں. پانی جمع ہونے کی وجہ سے عوام مین ہول کا ڈھکن اٹھا رہے ہیں جو دیگر افراد کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیلاب کے پانی سے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے عوام ہیلپ لائن نمبر 04021111111 پر ربط پیدا کریں. بلدیہ کا عملہ مین ہول اور کیچ پٹ کھول کر سیلاب کے پانی کی نکاسی کریں گے اور مین ہول کو بند کر دیں گے. قدیم ملک پیٹ کے علاقے میں مجلس کی جانب سے گروہ لکشمی اسکیم کی درخواستوں کی تقسیم عمل میں آئی. رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلعلا کی نگرانی میں ایک کیمپ قائم کیا گیا جہاں نہ صرف درخواستوں کی تقسیم عمل میں آئی بلکہ اسے پر کرنے کی سہولیات بھی فراہم کی گئی. زائد از 1,000 افراد نے مجلس کی اس سہولت سے استفادہ کیا. اس موقع پر نمائندہ رکن بلدیہ سیف الدین شفیع کے علاوہ مجلس کے کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں بہادر پورے میں عوامی مسائل کی بروقت یکسوئی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ہفتے کو رکن اسمبلی معظم خان نے دودھ بولی ڈویژن کا متعلقہ کارپوریٹر محمد سلیم کے بشمول بلدی برقی اور آب رسانی کے عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی دورہ کیا. رکن اسمبلی نے عثمان باغ بندل گڑا اور اس کے آس پاس کے علاقے کا احاطہ کیا. مختلف مقامات پر عوام کی طرف سے جو مسائل رجوع کیے گئے تھے فوری ان کی یکسوئی عہدیداروں کو ہدایت دی. اساتذہ قوموں کی قسمت کو سنوارتے ہیں، طالب علم کو ایک اچھا شہری اور ایک اچھا انسان بناتے ہیں. دکن کالج آف میڈیکل سائنس کنچن باغ کے زیر اہتمام اساتذہ پروفیسرز کو ان کی نمایاں خدمات پر خراج پیش کیا گیا. صدر نشین دکن کالج آف میڈیکل سائنسز و اویسی گروپ آف ہاسپٹلز، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس سلسلے میں منعقدہ ایک پر اثر تقریب میں سابق پروفیسرز، موجودہ پروفیسرز و اساتذہ کو تہنیت پیش کی اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں علم کی اہمیت، افادیت اور اساتذہ کی خدمات کا بطور خاص تذکرہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس کالج کے فارغ التحصیل دنیا کے مختلف حصوں میں انسانیت کی خدمات انجام دے رہے ہیں. علم شہری کو ایک اچھا انسان بناتا ہے. پرنسپل ڈاکٹر اشفاق حسن، نائب پرنسپل ڈاکٹر عبد الماجد عادل، دیگر سینئر اساتذہ طلباء اس تقریب میں موجود تھے. مختلف زمروں کے تحت ایوارڈز تقسیم کیے گئے. فخر ملت عبد الواحد اویسی کے نام سے بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء و فارغ التحصیل طلباء کو بھی ایوارڈز دیے گئے. سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی، نقیب ملت اسد الدین اویسی، حبیب ملت اکبر الدین اویسی، ڈاکٹر سی ایم حبیب اللہ اور ڈاکٹر یوسف الدین انصاری کے نام سے مختلف زمروں کے ایوارڈز دیے گئے اور تہنیت پیش کی گئی. تو میں ان تمام بزرگوں کو جنہوں نے اپنے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس میڈیکل کالج میں طلباء اور طالبات کو پڑھانے کے لیے صرف کیا ہے، اور موجودہ اساتذہ اور پروفیسرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس میڈیکل کالج میں یہاں پر پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو اپنے علم کے ذریعے ان کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں. اور میں نے کسی جگہ پر پڑھا تھا کہ ایک ٹیچر بادشاہ نہیں ہوتا مگر ایک ٹیچر کسی کو بادشاہ بنا سکتا ہے. میں نے یہ بھی کہیں پر پڑھا تھا کہ ایک ٹیچر ایسا ہوتا ہے، ایک موم بتی کی طرح ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو پگھلا کر اپنی روشنی سے اندھیروں کو دور کرتا ہے. اور خاص طور سے میڈیکل کالج میں تو آپ لوگوں کو ایک بہترین ڈاکٹر بنانے کے لیے
اور پھر اس کے بعد آپ جس فیلڈ میں جاتے ہیں اس میں آپ کو ماہر بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پر جن بزرگوں کو ہم آج ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں گے، وہ بھی انہوں نے اپنے ہی اساتذہ سے علم کو حاصل کیا ہوگا، اور آج جو یہاں پر طلباء اور طالبات میڈیکل ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اس تاریخی کالج میں پڑھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو جو علم آپ نے حاصل کیا اپنے بزرگوں سے، اساتذہ سے، وہ اس علم کو آپ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ مال خرچ کرنے سے مال ختم ہو جاتا، دولت خرچ کرنے سے دولت ختم ہو جاتی، مگر علم کے خرچ کرنے سے علم ختم نہیں ہوتا بلکہ علم بڑھتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو آپ اور تمام طلباء اور طالبات اس سے آپ علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ میں تمام ذمہ داروں کا اور ان تمام سابقہ اساتذہ اکرام کا، پروفیسرز کا، جنہوں نے اس تاریخی میڈیکل کالج میں اپنی زندگی کی قیمتی لمحات یہاں پر دیے، محنت کی، ان بہت سے ڈاکٹرز کو آپ کے علم سے ان کو فائدہ پہنچا، اور نہیں معلوم دنیا کے کس کونے میں بیٹھ کر وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی جانیں بچا رہے ہیں، لوگوں کو صحت مند بنا رہے ہیں۔ تو میں پھر سے اپنی جانب سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اور یاد رکھیے کہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں۔ انسان اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنی ڈگریز کی بنیاد پر، اپنی ذہنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنے ایک میموری پاور کی بنیاد پر بہت اونچا جا سکتا ہے، مگر انسان اسی وقت گر جاتا ہے جب اس میں انسانیت مر جاتی ہے۔ تو اپنی انسانیت کو زندہ رکھیے، وہی چیز آپ کو دنیا کے اونچائیوں پر بھی لے کے جائے گی، اور آخرت میں بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس کی ٹیم نے خود ساختہ ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے۔ ٹاسک فورس کے مطابق ملزم شاہ عنایت گنج پولیس حدود کے علاقے میں حسینی چوراہے کے پاس سی نمن کلینک چلاتا تھا۔ وہ اپنے کلینک کے بورڈ پر اپنا نام ڈاکٹر پردیپ ڈانگو MD BAMS کی ڈگریاں لکھا تھا۔ اس طرح وہ اپنی جعلی ڈگریوں کے نام پر غیر قانونی طور سے بھولے بھالے مریضوں کی جانوں سے کھیلتا تھا۔ گرفتار شدہ ڈاکٹر بیدرواڑی بیگم بازار کا رہنے والا ہے۔ اس نے ایک آیورویدک پریکٹیشنر کے ہاں کام کرتے ہوئے آیورویدک اور جنرل میڈیسن کی معلومات حاصل کر لی تھی۔ ٹاسک فورس کے مطابق ملزم نے جعلی اسناد ایک ایجنٹ کے ذریعے 40,000 روپے دے کر حاصل کیے تھے۔ ٹاسک فورس نے ملزم کے قبضے سے جعلی اسناد، ربر اسٹیمپس، بلڈ پریشر چیک کرنے کے آلے کے علاوہ دوسری اشیاء ضبط کرتے ہوئے اسے برآمد شدہ اشیاء کے ساتھ SHO شاہ عنایت گنج پولیس کے حوالے کر دیا۔ غوث نگر کے علاقے میں برقی شاک لگنے سے ایک جوڑا برسر موقع فوت ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہفتے کی صبح قریب 8 بجے 35 سالہ تنویر مارجی بورویل کا سوئچ آن کرنے گئے تھے کہ برقی تار چھو جانے سے انہیں شاک لگ گیا۔ ان کی اہلیہ شاکرہ بیگم نے انہیں بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی شاک لگنے سے فوت ہو گئیں۔ اس واقعے میں تنویر اور شاکرہ فوت ہو گئے۔ بنڈلہ گڑا پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاشوں کو عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ سنتوش نگر پولیس نے عوامی مقامات پر سگریٹ نوشی کرنے والے 4 افراد کے خلاف کیس درج کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق سنتوش نگر کے علاقے خلندہ نگر میں صدیق علی خان، محمد اشرف علی، محمد امیر اور بنسی لال سگریٹ نوشی کر رہے تھے کہ طلایہ گردی کرنے والی پولیس نے جب انہیں پولیس اسٹیشن چلنے کے لیے کہا تو ان چاروں نے پولیس کے ساتھ غلط برتاؤ کیا، جس پر پولیس نے ان کی تلاشی لی تو پولیس کو ان کے قبضے سے گانجے کے 10 پتے اور دوسری اشیاء بھی دستیاب ہوئیں۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے ملزمین کو عدالتی تحویل میں دے دیا ہے، جس پر عدالت نے انہیں 2 ہفتوں کے لیے جیل کی سزا سنائی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔
अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को स्किल स्कैम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम नंबर 1 पुलिस का दावा। पार्टी कारकुनों का दोनों तेलुगु रियासतों में एहतजाज। विजयवाड़ा मुंतकली के दौरान पुलिस का काफिला रोक दिया गया। मेट्रो लाइन को ORR तक वुसाअत देने का मंसूबा। शहर बुनियादी सहूलतों और इमारत साजी में आगे। प्रॉपर्टी एक्सपो से KTR का खिताब। तकूगुड़ा में 17 सितंबर को कांग्रेस पार्टी का विजय भेरी जलसे आम होगा। सोनिया गांधी 5 गारंटियों का ऐलान करेंगी। जलसे को रोकने BRS और BJP की साजिश, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। तेलंगाना में यूरिया की कोई किल्लत नहीं, किसान परेशान ना हो। कांग्रेस झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। वजीर ज़राअत का इजलास। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने खुद साख्ता डॉक्टर को किया गिरफ्तार। जाली असनाद 40,000 रुपए देकर हासिल किए गए थे। गौस नगर में बरकी शॉक लगने से एक जोड़ा बरसरे मौका फौत। बरकी तार छू जाने से पेश आया हादसा। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।